नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। पाकिस्तान द्वारा पिछले दिनों अखनूर सेक्टर में रिहायशी इलाकों में की गई गोलाबारी के बाद अभी भी वहां पर कई जिंदा शेल पड़े हुए हैं। सशस्त्र बल ये सभी जिंदा शेल नकारा बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज भी अखनूर सेक्टर में कुछ एक जगहों पर पड़े हुए जिंदा शेल की सूचना मिलने पर सेना का बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा और सभी शेल डिफ्यूज कर दिए गए। सीमावर्ती इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने का आह्वान किया गया है। उनसे कहा गया है कि अगर उन्हें कहीं पर भी जिंदा शेल पड़े होने की जानकारी मिलती है तो वो तुरंत इसकी जानकारी सेना या फिर पुलिस को दे सकते हैं, ताकि ऐसे शेल समय पर डिफ्यूज किए जा सके। उन्होंने वो जो बम है वो डिस्प्यूट किए हैं उन्होंने, और जो डिस्प्यूट बम उन्होंने किए हैं अगर वो फटते तो गांव में काफ़ी सारा नुकसान हो सकता था। खेतों में जैसे एक ट्रैक्टर की अभी खेतीबाड़ी का काम चलना स्टार्ट हो चुका है, और अगर खेत में ट्रैक्टर वगैरह जाते तो वो अगर ट्रैक्टर उस पर टायर चढ़ते तो उससे नुकसान काफ़ी हो सकता था। इसलिए हमारी इंडियन आर्मी, हमारे लोगों ने पुलिस स्टेशन को बताया, इंडियन आर्मी 106 जूनियर जो इंजीनियर है वो उनको बताया, और उनकी पूरी टीम जम्मू से आकर पूरा वो जो उसका गोले जो हैं, शेल जो हैं, वो उसका डिस्प्यूट किया उन्होंने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार इलाके में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस इलाके में पाकिस्तानी गोलाबारी से कई घरों और व्यावसायिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। उपराज्यपाल ने गोलाबारी से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात कर उन्हें हुए नुकसान का ब्यौरा लिया। उपराज्यपाल ने बताया कि यहां नुकसान के आंकलन के आधार पर प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान की गई है और कुछ लोगों का पुनर्वास किया जाना अभी बाकी है। इसके लिए कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर और अन्य अधिकारी एक व्यापक योजना तैयार करने में जुटे हुए हैं। व्यापक योजना के आधार पर ही जम्मू कश्मीर सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी ताकि लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि मौजूदा समय में सीमाएं शांत हैं और फिलहाल कहीं से भी सीज फायर के उल्लंघन की कोई खबर सामने नहीं आई है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तानी गोलाबारी से लोगों को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और इस नुकसान की रिपोर्ट आते ही प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी भारत के अन्य मुल्कों की ओर संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने के सरकार के फैसले की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर का पर्यटन कारोबार बेहद प्रभावित हो रहा है और अब अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न करवाना सरकार का लक्ष्य है। सीज फायर बना हुआ है, कहीं पे भी ना बॉर्डर पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं से भी सीज फायर वायलेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने मौके पे आप सबों से बात की, उसके बाद अलहदा आप लोगों से बात की, फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तो फिर उनके लिए जो कॉम्पनसेशन का पैकेज हमें तैयार करना होगा वो हम कर लेंगे। जो हम खुद अपने हाथों से कर सकेंगे कर लेंगे, जो बाकी हमें मरकज़ की मदद की ज़रूरत होगी हम मरकज़ से मांग लेंगे। ठीक है ना,
ये जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले भी शायद पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, उन्हें अपने मुल्क की यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। टूरिज्म हैज़ बीन हिट क्वाइट बैडली। This summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident-free and all the yatris to go back safe and sound. And then we will start looking at what we can do to promote tourism. पिछले दिनों पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुए 30 लोगों को जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसमें 21 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मौजूदा समय में जीएमसी अस्पताल में पाकिस्तानी गोलाबारी से घायल 9 लोग भर्ती हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जीएमसी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र त्रेसल ने बताया कि 9 मरीजों में से एक को चोपड़ा नर्सिंग होम में रखा गया है और बाकी लोगों को जल्द यहां से छुट्टी दे दी जाएगी। हमारे पास आज 9 पेशेंट है, जिसमें से एक है जो अभी आईसीयू में है, सोहन लाल, जो बाहर से है तो वो सीरियस है, अभी आईसीयू में है, वो वेंटिलेटर पे है। एक बाकी तो नीचे नॉर्मल वार्ड में है, वो है 8 पेशेंट। उनमें से एक का पॉलीट्रामा था, जो पहले दिन आया था, सोबित टंडन, उसको फ्रैक्चर था और कोई 1-2 जगह, और एक और है जिसका पॉलीट्रामा था, रमीज़ खान। तो रमीज़ खान को जो वहाँ से था रजौरी से, जिसके बच्चे जो भी इसमें चले गए थे, उसको हमने इसमें अपने चोपड़ा नर्सिंग होम में वो रूम में शिफ्ट किया कल। तो वाकई हमारी इस वार्ड में है, वार्ड नंबर 1 में। एक है आईसीयू में, तो वाकई है वार्ड नंबर 1 में। चंद दिनों में, 2-4 दिनों में इनको सबको छुट्टी दी जाएगी। एक सोहनलाल जो आईसीयू में, उसका देखेंगे, अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है। रिच हार्वेस्ट स्कूल प्रबंधन ने हाल ही में घोषित यहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में उम्दा प्रदर्शन करने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को आज सम्मानित किया। स्कूल के चेयरमैन ठाकुर गुलचंद सिंह चाड़क की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान प्रबंधक निदेशक गंभीर देव सिंह चाड़क और निदेशक रुचि चाड़क सहित अन्य सम्मानित अतिथियों में यहां मेधावी छात्रों को उनके उल्लेखनीय प्रदर्शनों के लिए बधाई पेश की है। स्कूल प्रबंधन टीचरों ने स्टूडेंट्स की उपलब्धियों पर उनकी पीठ थपथपाई और उनकी निरंतर सफलता की कामना भी की। इस साल भी उन्होंने, चाहे वो 10th का है चाहे 12th का है, दोनों क्लासेस के एग्जामिनेशन में 100% रिजल्ट शो किया है और बड़े अच्छा मेरिट लेकर बचा गया है। मैं अपनी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, तमाम स्टाफ को, एमडी साहब को, डायरेक्टर साहिबा को, प्रिंसिपल मैम को और सारे स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारक देता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि सारे वो बच्चे जिन्होंने एक अच्छे मार्क्स लिए हैं, अच्छी परसेंट लेकर ये एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया है, उन सबको यहाँ सम्मानित किया गया है और टीचर्स को भी यहाँ पर उनको सम्मान दिया है। उन सबको मैं फिर अपनी तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। उस भगवान से, खुदा से, वाहेगुरु से प्रार्थना करता हूँ हमें शक्ति दें। जिन डोगराज को ये इंस्टीट्यूशन समर्पित हैं, उनके जो पाँवों के निशान इस सिर्फ स्टेट के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मिलते हैं, हम भी उन पर चल सकें। धन्यवाद। आज ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा हुआ था क्लास 10th और क्लास 12th के, जो हमारे सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट्स में हमारे रिच हार्वेस्ट के बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं। 10th की जो टॉपर है उसने 98.4% मार्क्स लिए हैं
और जो 12th का साइंसेस का टॉपर है उसने 96.4% मार्क्स लिए हैं। और लाइकवाइज कॉमर्स के टॉपर ने तो अकाउंटेंसी में 100 में से 100 लिए हैं। और जो साइंसेस का टॉपर है उसने भी केमिस्ट्री में 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं सब्जेक्ट टॉपर्स भी हैं। तो आज उन बच्चों को ऑनर किया गया है। इसमें बच्चों का, टीचर्स का और पेरेंट्स का, जो तीनों पिलर्स जो हैं उनका जो योगदान था और एक सामूहिक जिसको हम कहेंगे कलेक्टिव एफर्ट्स थे, उसकी वजह से जो ये रिजल्ट्स आए हैं उसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पर। भाजपा ने डोडा में आज तिरंगा यात्रा निकाली और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशस्त्र बलों को सलाम किया है। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी भाग लेते हुए भारत माता के जयकारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्ट्रैटेजीज जो है हमें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने इस वक्त पाकिस्तान को जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको ये समझ आ गया कि वो इस देश के साथ पंगा तो नहीं ले सकते। जिस बर्बरता से उन्होंने हत्याएं की है, भारत ने इस वक्त उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो इस तरीके से हमारे नागरिकों को नहीं छेड़ सकते, नहीं मार सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और भी कड़े फैसले लेगी, पॉलिसीज बनाएगी। चलिए और भी ज्यादा फैसले लें, कितना बड़ा फैसला और होना चाहिए? देखिए, हम सिक्योरिटी वाइज सेफ है, जो अभी भारत ने अपना दिखाया है डिफेंस सिस्टम, और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अभी भी जवाब देने की हमें जरूरत है, ताकि ये जो टेरर फैक्ट्री उन्होंने शुरू की है उस टेरर फैक्ट्री को बिल्कुल ही खत्म किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर इस तरह से देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, और इसके बाद क्या पीओके को जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह पीओके को लेके रखेंगे हम। पूरी उम्मीद है हमारा नरेंद्र मोदी जी पीओके को लेके रखेंगे। हम तैयार हैं, हम जाने के लिए, जंग लड़ने के लिए तैयार है। पूरा देश जो है बिल्कुल तैयार। दीपक शर्मा आरएसपुरा बार एसोसिएशन के प्रधान चुने गए हैं। एसोसिएशन में आज हुए चुनावों में दीपक शर्मा ने 41 वोट हासिल कर प्रधान पद पर कब्जा कर लिया है और उनके अलावा रोहित चौधरी एसोसिएशन के सचिव, अमित कुमार उप प्रधान नियुक्त किए गए हैं। दीपक शर्मा ने बताया कि वकीलों का उत्थान उनकी प्राथमिकता रहेगी और वह अपने फर्ज को ईमानदारी से अंजाम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस साल के हमारे बार एसोसिएशन आरएसपुरा के जो इलेक्शन थे आज, वो बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हुए हैं आज, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कैशियर की पोस्टों के लिए इलेक्शन थे, जिसमें मुझे प्रेसिडेंट के लिए 41 वोट मिले हैं और मेरे साथ मेरे एडवोकेट रोहित चौधरी जो सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जीते हैं और एडवोकेट अमित बेलम जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जीते हैं। तो मैं सभी बार मेंबर से प्रॉमिस करता हूं कि जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी यहाँ कोर्ट की, जैसे अपग्रेडेशन के लिए डिमांड थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड थी, हम उन डिमांड को लेके पहले भी लड़ते आए हैं और आगे भी एकजुट होकर उनको फुलफिल करने के लिए लड़ते रहेंगे। गवर्नमेंट महिला डिग्री कॉलेज की खेल प्रतिभाओं को आज कॉलेज प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। इन सभी खिलाड़ियों ने 2024-25 के सत्र में कई खेल प्रतियोगिताओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। प्रतियोगिताओं में ये अपनी प्रतिभा का डंका बजाया था। उधमपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक पवन कुमार गुप्ता इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इन सभी खेल प्रतिभाओं को सम्मान देते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी वो उधमपुर के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बॉक्सिंग में एवं वुशु में हम प्रथम स्थान पर रहे हैं। अन्य खेलों में भी अगर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल को छोड़ दिया जाए मुझे बड़ी अधिक प्रसन्नता हुई है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस कॉलेज के पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्होंने इतने प्राइजेस जीते हैं। इनके जो नंबर ऑफ प्राइजेस जो इंटर यूनिवर्सिटी में जीते हैं, स्टेट लेवल पे जीते हैं,
ये कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन नहीं थे, ये स्टेट लेवल के कंपटीशन, और बहुत सारे बच्चों ने नेशनल लेवल पे भी इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। जहाँ पर क्योंकि इस कॉलेज में चारों तरफ से रूरल एरिया से हमारी बच्चियाँ आकर पढ़ती हैं, और ये अब लग रहा है कि वो ना केवल एकेडमिक स्टडीज़ के अंदर में भाग ले रही हैं, उसमें उनका एक्सीलेंस है, बल्कि स्पोर्ट्स में भी वो काफ़ी अच्छे आगे जा रही हैं। और इसको देखकर मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। जो प्रिंसिपल मैम है मैडम नलिनी पठानिया जी, मैं सबको दिल की गहराई से आभार भी व्यक्त करता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इन बच्चों को इस लेवल तक लाने के लिए। तो जम्मू के बबलियाना इलाके में पिछले कुछ महीनों से क्षतिग्रस्त नहर पर बनी एक पुली अभी तक मरम्मत इसकी नहीं हो पाई है और इस पुली से गाड़ियों का गुजरना खतरे से खाली नहीं है और संबंधित विभाग इसका कोई संज्ञान नहीं ले पाया है। भारी वाहनों का इस पुली से गुजरना नामुमकिन साबित हो रहा है और स्थानीय लोगों की माने तो प्रशासन की लापरवाही यहां पर जानी नुकसान का कारण बन सकती है। हाँ जी सर, ये बाबलाना एरिया च पौंदी है तो इत्थे बड़ी परेशानी है सर। की गल भी इत्थे 4-5 रोड लगते हैं। इसी इधर खजवानी भी जाता, इधर हमारे उधर अपना जीवन नगरी भी जाता, इधर दड़पी भी जाता, पुली टुटी दी है। तो कोई प्रशासन हमारे कोई नहीं दिखा था। इतने कोई कल ही मरी है, कोई डिग्गी पऊगी बिच, कोई हैवी गड्डी आई वो अचानक नेरे आई आ तो बिच पई जाए, कोदा नुकसान है। ये तो आम बंदे का नुकसान है बेचारे का, ठीक है नी। तो गौरमेंट कोई दिखती नहीं है, इधर ध्यान नहीं दिया दी है। अस चाहते हैं महाराज जल्दी को जल्दी इतने मौके का दिखना चाहिए, कोई तो कोई पाए करो इसका, ठीक है ना। कोई तो कोई पाए तो होना चाहिए ना। थले नहर बगा दी है, बिच नहर पे है, कोई तो कौन जिम्मेवार है इसका। मेन रस्ता है आरसपुरा अपना मीरा साहब, सारे इन्ने सारे बंदे ने सारे इधर काम करते हैं। गंगेयाल हो गया जम्मू, मेन रस्ता साढ़ा बमलैंड का गंगेयाल रस्ता। इतने गंगेयाल पैंदा है, गाड़ीगढ़ पैंदा है, मेन पुली है। साढ़े 4-5 महीने इन्ना पंगा पैंदा वैसे ना स्कूल की बस आ सकती कोई, ना कोई छोटा ऑटो को आएगा कोई समान समून लेने वास्ते, वो भी नहीं आ सकता। बड़ी बार क्या गौरमेंट को कुछ नहीं करते पे सारी सरकार। यह है कि थोड़े अगे ये अरदास है कि आखोगे साड़ी पुली बना दें। लगता थले नहर कोई बड़ा, हाँ नहर है, सर कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं पता लगेगा, रात को बस आ सकती, कोई भी ऑटो टिप्पर टुप्पर कुछ आएगा, थले गिर सकता बच्चा कोई, ऐसी गल है कि यही है। तो जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी बेयर हाउस और नेहरू मार्केट में अब तुर्की के आने वाला सामान ढूंढने से भी नहीं मिल पाएगा। इस मंडी के कारोबारियों ने तुर्की से इंपोर्ट होने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। बेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने यह ऐलान करते हुए बताया कि पर्यटन और अन्य कारोबारियों की तौर पर अगर बात की जाए तो अन्य कारोबारियों से भी तुर्की को आर्थिक चोट पहुंचाने का आह्वान किया गया है। वेयर हाउस और नेहरू मार्केट के कारोबारी तुर्की का सामान ना बेचने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि उनके लिए यहां देश सबसे पहले है और इसके लिए चाहे उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े वे करेंगे। नहीं, हमारा राजमा आता रहा है और अब तो हमने बैन कर दिया है। हमारा ड्राई फ्रूट आता था, वो भी हमने जो है बैन कर दिया है। हम किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं करेंगे। हमारी होटल इंडस्ट्री से बात हुई है, हमारे टूरिस्ट टैक्सी ओनर से बात हुई है, उन्होंने भी जो है अपने घाटा खाना मंजूर किया है, लेकिन जो है उनकी बुकिंग जो है काफी जो है कैंसिल हुई है। और हमें खुशी है, भारत के जितने भी तुर्की जाने वाले लोग थे, सबने जो है अपनी बुकिंग कैंसिल की है और ये दिखलाया है कि हम हमेशा भारत की धरती का जो कर्ज अदा करना है वो करेंगे। इसके लिए हमें अपना पर्सनल नहीं देखना है, अपना खुद का नहीं देखना है, बल्कि हमें पूरे देश का सोचना है। किस तरह से जवान अपने, हमारी भारतीय सेना बॉर्डर के ऊपर अपने परिवार को छोड़ के, कोई डर का माहौल नहीं, कोई घर का अपने ये डर नहीं कि ये मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा, बूढ़े बाप का क्या होगा, वो बॉर्डर पे तने हैं। तो हमने जो है अपना फर्ज निभाना है और अपना जमीर को
छोड़ के जो है भारत के लिए जो है बलिदान देना है। हम एक छोटी सी पहल की है जिसमें मुझे लगता है पूरा देश जो है हमारे साथ है। हम देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी इकोनॉमी को जो है बर्बाद करने में हमारा अहम रोल है। एक व्यापारी का व्यापार बढ़ाने में एक अहम रोल है, तो एक व्यापारी जो है दुश्मन देश को आर्थिक स्थिति को तोड़ने में भी अहम रोल रहेगा। मौजूदा समय में हमारे देश में कुछ लोग जहां हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं रियासी जिले के ही कांसीपट्टा गांव की मुस्लिम समुदाय ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की मिसाल कायम की है। इस गांव के कुछ मुस्लिम परिवारों ने चिनाब दरिया के किनारे बने हुए प्राचीन शिव मंदिर शमशान घाट तक रास्ता बनाने के लिए अपनी उपजाऊ जमीनें दे दी है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पहले कच्चे मार्ग और बड़े बड़े पत्थरों के बीच से गुजरकर जाना पड़ रहा था और अब मुख्य सड़क मार्ग से ही मात्र कुछ ही मिनटों में हर प्रकार की वाहन से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है और इलाके में भाईचारे की मिसाल पैदा करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की चारों ओर सराहना हो रही है। ये जो हमने रास्ता दिया, हमें किसी ने कहा नहीं, हमने अपने दिल से, ये हिंदू भाई हमारे जाते थे, रास्ता नहीं था, नाला होता था, और नाले में पैदल जाते थे, बारिश होती थी, बड़ी मुश्किलात होती थी, तो हमने बैठ के ये बात की, हमने सोचा हम दे देते हैं 5-6-7 कनाल तक हमने दे दी, भाईचारे के लिए दी, और हमने किसी को एहसान भी नहीं किया। हम कहते हैं जो रास्ता इधर देगा उसको आगे भी मिलेगा। और जो ये जो देश में जो गड़बड़ी है, हम इसके इतने खिलाफ है, हमें इतना दुख है। वो बच्चे जो सैर करने के लिए आए थे, बाहर से आए थे, यात्रा आई थी, वो हमें भी कुछ देते हैं, हम उनसे मिलते हैं। अभी भी हमारे पास एक गाड़ी करीब गुजर गई है, हम उनसे बातचीत की है, लेकिन हम इसको ये गड़बड़ी है, इसको हम कोई बच्चा देश का, हमारा जम्मू कश्मीर का नहीं चाहता है। ये किसी भी हिसाब से खत्म होनी चाहिए। मैंने कदम उठाया था, जो हाजी साहब है ये कभी नहीं मानता था जमीन देने के लिए, लेकिन जब ये मैंने अच्छा कदम इसने भी दे दी। ये काम करने पड़ते हैं, निकलना पड़ता है। तो कुछ लोग तो इसी के रहते हैं ना, ये जोड़ क्यों गए हैं, ये काम क्यों कर दिया है। आज हमें पहले चंद लोग थे, आज हमारे साथ हजारों सैकड़ों खड़े हो चुके हैं। जब मैंने ये जगह दी थी ना, बड़े मुस्लिम लोगों ने इतराज भी किया था, लेकिन सैकड़ों हजारों ने हमें मुबारकबाद भी दी थी। मैंने कहा यही काम होते करने वाले, और आज हमारे किए हुए काम को आप भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। हम कहते हैं हमारे बरसों से हमारे जो भाईचारे की जो मिसालें कायम हैं वो रहेंगी, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। जब 7वीं रात है कहते हैं ना, वो 27वीं रात होती है, तो हम जागते हम हैं रात को, मुसलमान जागते हैं, वो भी कम 10% जागते हैं, बाकी शायद कैसे रहते होंगे। लेकिन मेरे देश में उस दिन पूरे दफ्तर बंद होते हैं, छुट्टी होती है, पार्लियामेंट तक छुट्टी बनाई जाती है। उस देश में हम रहते हैं। हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करने वाला ना वो इस्लाम के अंदर है, ना वो किसी आइन के अंदर है, वो पता नहीं कहाँ का है, क्या है, उसको समझ लेना चाहिए। अपने आतंकवादियों की बात की है, उनका एक प्रयास था कि यहाँ पे जिस तरह का माहौल है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह का माहौल है, आपस में ये जो भाईचारा है, इस भाईचारे को खत्म किया जाए, ताकि जिस तरह से कुछ समय से आतंकवादी गतिविधियां जो थी वो कम हुई थी, लेकिन किस तरह से इनको बढ़ावा मिले। मैं कहूंगा कि ये आज रास्ते के लिए आप कवर करने के लिए आए हैं। ये रास्ते की स्टोरी भी जब आम लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत बड़ी मिसाल होगी, और ये बहुत बड़ा तमाचा उन लोगों के लिए भी होगा जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का लगातार प्रयास। चलिए, फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।